आज आम देखा आम चैप्टर 6 षष्ठ श्रेणीर वस्तुर और पदार्थर परिवर्तन अभ्यास प्रश्नपत्र। ताहले 1 नंबर पिला माने हमकु देला निम्नलिखित परिवर्तन गुड़िक भितर केउटी प्रत्यावर्ती और केउटी अप्रत्यावर्ती परिवर्तन लेख। बुझीला ताहले फूलरू फल हवा ये हला अप्रत्यावर्ती हैला माने फलर आ पुणी फूल हो पारिबन ना ताले अप्रत्यावर्ती। प्रत्यावर्ती कोटा जोटा पुणी थे तार पूर्वावस्था को फेरी पाए आसो जमी लाजकुड़ी पत्र आघात पाई नई जावा पुणी थे देखिए सकाल उठिक देखिए पुणी थे से पूरा चांगा हो जाए ये हूँ प्रत्यावर्ती। लुहारे कलंकी लगे ये अप्रत्यावर्ती। लुहा खंड को चुंबक परिणत करवा ये हूँ प्रत्यावर्ती। बुझेगा तो तापर 2 नंबर प्रश्न पिला माने निम्नोक्त प्रक्रिया मध्यरु केउटी अस्थायी प्रत्यावर्ती भौतिक बा रासायनिक प्रक्रिया लेख हैला। ताले किरोसिनी दहन ये गोटे पिला ने रासायनिक प्रतिक्रिया। बुझेगा किरोसिनी दहन गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया। आउ कलंकी लगी लुहा कंटार वस्तुत्व वृद्धि ये भी मध्य रासायनिक प्रतिक्रिया। गरे बेसी बेसी लुण जल द्रवीभूत कराई संतृत द्रवण तैयारी करने प्रक्रिया ये गोटे भौतिक प्रक्रिया। तापर घरे बूट को पानी रे बतुराई फुलाइबा ये गोटे प्रत्यावर्ती हैला। तापर चुंबक दंड को गरम करवा से गोटे अस्थायी प्रतिक्रिया। तापर 3 नंबर प्रश्न पिला माने आमको देला जे निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर गोटे बा दुईटी वाक्य रे लिखिबा हैला। लुहा कंटा को उत्तप्त करी लाल करवा केउ प्रकार परिवर्तन ये हूँ अस्थायी बा प्रत्यावर्ती परिवर्तन। तापर खरे गोटे रासायनिक परिवर्तन घटिला बोली जानिबा किपरि हैला। ताले जानिबा कि देख पिलानी दुईटी वाक्य हम गोटे वाक्य सरीबनी। तृतीया को अधिक उत्तप्त कले शेष एक कला हैला तृतीया कपर रंगर कठिन पदार्थ परीक्षा नली तले रही यही नूतन पदार्थ रासायनिक नाम हूँ कपर ऑक्साइड माने तृतीय माने कपर है सीयू। कपर को जो आम अधिक उत्तप्त करवा से गोटे कला रंगर कठिन पदार्थ पिला बाहर एवं से रासायनिक पदार्थ हूँ कपर ऑक्साइड एथिरु आउ तृतीया प्रस्तुत हो पारिबो नाही तेणु यही परिवर्तन स्थायी बा अप्रत्यावर्ती। तापर डबल आई रे यही परिवर्तन गुड़िकर शेष में मिलुथिबा उत्पाद गुड़िक गोटे गोटे नूतन पदार्थ तेणु यही परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन घटिला बोली जानिबा। ये परिवर्तन गोटे नुआ पदार्थ सृष्टि होउची तेणु ये सब रासायनिक पदार्थ। नेक्स्ट गरे पिलाने आमको देइची मिश्री को जल रे मिलाई शरबत प्रस्तुत करवा केउ प्रकार परिवर्तन। मिश्री को आम जल रे मिलाई शरबत प्रस्तुत कर एक भौतिक परिवर्तन अटे। तापर 4 नंबर पिला माने गोटे वाक्य उत्तर लेख। तृतीया जल रे द्रवीभूत हुए यह तार की प्रकार गुण यह तार द्रवणीयता गुण। तापर खरे अति संतृत द्रवण कौन बुझेला ताले पिलाने संतृत द्रवण को जो गरम करवा ताहा आउ किछि अधिक द्राव को द्रवीभूत करिथाय एहीपरि भावे जो द्रवण प्रस्तुत हुए ताकू अति संतृत द्रवण कुआ जाए। तापर डबल आई रे पिला माने लुण पानी रे तैयारी होइथिया संतृत द्रवण को गरम कले द्रवीभूत न होई रही जाइथिया लुण मिलाई जाउची आ लुण मिसाइले हुए तो ताहा द्रवीभूत हेबा नाही एही द्रवण को अति संतृत द्रवण कुआ जाए। गरे देला तापर परिवर्तन रे द्रवण की प्रकार प्रभावित हुए यह सब प्रकार द्राव्य क्षेत्र रे सत्य नुहे। बुझेला सब प्रकार द्रव्य क्षेत्र सत्य नुहे। 5 नंबर जल रे द्रवीभूत न होतिबा 4 गोटी पदार्थर नाम लेख। बाली काचगुंड चगुंड इत्यादि जल रे द्रवीभूत हुए नाही। तापर 6 नंबर देला तार कारण दिशा हैला कौन कारण से क्षीर छिंडी छेना हेबा एक रासायनिक परिवर्तन कारण हैला। क्षीर छिंडी छेना हेबा एक रासायनिक परिवर्तन कारण क्षीर रु छेना हेबा एक अप्रत्यावर्ती परिवर्तन छेना को आउ क्षीर रे परिणत करी हेबो नाही तेणु ही अप्रत्यावर्ती परिवर्तन टी रासायनिक परिवर्तन अटे। तापर खरे पिलाने हमको देला लुण को गुंड करवा एक रासायनिक परिवर्तन नुहे कहीं
କାରଣ ଲୁଣ को गुंड କରିବା ଏକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ଏକ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଲୁଣ को गुंड କଲେ ସେହି ଲୁଣ ଗୁଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏଠାରେ ଲୁଣର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା ତାହା ଅସ୍ଥାୟୀ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କୌଣସି ନୂତନ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା ଏକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଦେଲା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବା। ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବା। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ପଦାର୍ଥଟି ତାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଆସେ ତାହାକୁ ଆମେ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିବା। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ପଦାର୍ଥଟି ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆଉ ପଦାର୍ଥଟି ଯଦି ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ନୂତନ ଉତ୍ପାଦ ମିଳିବା ତାକୁ ଆମେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିବା। ହେଲା, ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଲୁଣ ପାଣିକୁ ବାମ୍ଫ ରୂପରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେଲା ପରେ ଯେଉଁ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ରହେ ତାହା ହେଉଛି ଲୁଣ। ଆଉ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କାଠ ଜଳିଲେ ଅଙ୍ଗାର ହୁଏ, ଅଙ୍ଗାର ଜଳିଲେ ପାଉଁଶ ହୁଏ। ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ଅଟେ, ଆଉ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ଅଟେ। ତାପରେ ଖରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ସଂତୃପ୍ତ ଦ୍ରବଣ ଓ ଅସଂପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ବହିର। ହେଲା, ଯେଉଁ ଦ୍ରବଣ ଅଧିକ ଦ୍ରାବ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିପାରେ ନାହିଁ ସେହି ଦ୍ରବଣକୁ ସଂତୃପ୍ତ ଦ୍ରବଣ କହିବା। ଆଉ ଅସଂପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ ଦ୍ରାବ କଳେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରାବ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରବଣକୁ ଅସଂପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ କହିବା। ହେଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।